हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाई एम एस अली। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, जैसे कि कोएर्सिव फोर्स क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, उसके बाद आपका रिटेंटिविटी क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक टर्म है कोएर्सिव फोर्स। एक मिनट में इसको क्लियर कर दो पहले। कोएर्सिव फोर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम लोग कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करने के लिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक फोर्स ही है। ठीक है, रिक्वायर्ड, कोर्सिव का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती। ठीक, तो द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू ज़ीरो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोर्सिव फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना हम। ठीक है, और जो दूसरा टर्म है आपका हो गया रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये सब हिस्टेरिसिस कर्व में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसका मतलब होता है, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा रेसिडुअरी पावर्स, इसका मतलब जो रिमेनिंग पावर्स होगा। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन इन द मैग्नेट आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। समझ लो कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज हो रहा था। ठीक है, मतलब कुछ मैग्नेटाइजेशन था इसमें। अब जब मैग्नेटिक फील्ड को मैं हटा भी दे रहा हूँ, इसके अंदर तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रह जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज removed, there still remains some magnetization in the magnet, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक होता है रिटेंटिविटी। रिटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को, जैसे कि रिटेन का मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब वो उस चीज़ को आराम से अरे रिटेन का मतलब रिटेन ही होता है ना, मतलब किसी चीज़ को रिटेन करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ चीज़ अगर गिव अप कर, ये लॉस हो गया है मेरा, ठीक है, फिर उसको मैं दोबारा बैकअप कर लेता हूँ, रिकवर कर लेता हूँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन करना। ठीक है, तो रिटेंटिविटी भी वैसा ही है, मतलब जो मटेरियल का एबिलिटी है टू रिटेन द मैग्नेटाइजेशन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी बोलेंगे। गॉट इट? इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, the ability of material to retain the magnetization when the magnetic field is removed, when the magnetic field is removed
इज रिमूव्ड। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ एक ऐड ऑन कर सकते हैं, आफ्टर सैचुरेशन। कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा उसका भी एक लिमिट है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन, कुछ टर्म्स। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर बात करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, दो टाइप होते हैं इसके। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। इस बार यही से क्वेश्चन आया था, मतलब आरआरबी जेई 2024 वाले वैकेंसी में, जो कि विवाद वाला क्वेश्चन था एक, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और दूसरा है आपका क्या, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, वो भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, अगर हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा देंगे, ठीक है, मतलब जब तक मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में रहेगा ये तभी तक ये मैग्नेटाइज होगा, उसके बाद जब हटाएंगे तो ये हट जाएगा। इसको हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट्स भी बोल सकते हैं, समझे। तो यानी कि जब ज़रूरत है तब तब इसको यूज़ करो, जब ज़रूरत नहीं है तो ये कुछ हार्म नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, आपका ट्रांसफार्मर में हो गया। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन इसका, एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो होता है आपका ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीन्स में। देखो जहाँ पे भी अगर मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाना है, ठीक है, और वहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करूँगा तो मैक्सिमम मैं टाइम पे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करूँगा, समझे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि आयरन हो गया आपका, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद निकल आयरन एलॉय हो गया, मतलब आयरन का जितना भी एलॉय होगा, जहाँ पे भी आयरन होगा मान लो, वो क्या होगा, आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा, समझे। अब एक होता है आपके हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, गॉट इट। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज AKA परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं क्या, अल्निको, अल्निको, क्रोमियम स्टील, स्टील वाला जो भी पार्ट आएगा वो समझ लो आपका हार्ड मैग्नेट में आएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी आयरन वाला होगा वो समझ लो आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आएगा। ठीक है, क्रोमियम स्टील हो गया, उसके बाद आप लिख सकते हैं टंगस्टन स्टील, क्या और, टंगस्टन स्टील, समझे। उसके बाद कार्बन स्टील, ये सब एग्जांपल है किसके, परमानेंट मैग्नेट के। तो जैसे मैंने आपको बताया ना आपको भी कि जहाँ पे भी स्टील अगर आएगा तो समझ लेना वो 90% केस में वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, एग्जांपल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत करना। ठीक, तो ये अपना हो गया आपका
तो आज यहाँ से अपना मैग्नेटिक मटेरियल फिनिश। ओके, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केबल के बारे में। केबल, ठीक है। तो यहाँ तक अपना 2 मेजर टॉपिक्स ख़त्म हो गया, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर सब हो गया है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया है, ठीक है। अब बाकी बचा जो क्या है, केबल बचा है, ठीक, रिले, एमसीबी, ये सब बचा है, ठीक है। तो केबल में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें जॉइंट वगैरह पढ़ना है, और रिले और एमसीबी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस हम लोग अभी पहला चैप्टर कंप्लीट करने के कगार पे हैं। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिए लेक्चर्स को और रिवाइज करते रहिए मल्टीपल टाइम्स, हो जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।